नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है धनु लग्न में गुरु नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये धनु लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 9 नंबर लिखा हुआ है। लग्न भाव में 9 नंबर राशि धनु राशि होती है, इसलिए यह धनु लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि में होकर धन भाव में विराजमान है। द्वितीय भाव में गुरु मकर राशि में विराजमान है। इसके क्या फल होंगे? जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होकर किसी भी घर में बैठता है, उस घर को कमजोर करने का काम करता है। उस घर से संबंधित क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। साथ में वो ग्रह जिन क्षेत्रों का कारक ग्रह है, उन सभी क्षेत्रों में जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ साथ वो ग्रह जिस घर का स्वामी ग्रह है, उस घर से संबंधित क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव देता है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुरु नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो गुरु नीच राशि में बैठकर सबसे पहले धन भाव को प्रभावित करेंगे। साथ में वे चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह हैं गुरु। चतुर्थ भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर राशि मीन राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह गुरु हो गए। लग्न भाव के स्वामी ग्रह गुरु हैं। 9 नंबर लिखा हुआ है। धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। लग्नेश हैं गुरु। लग्नेश और चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह होकर गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि में होकर द्वितीय भाव में विराजमान है। पहला घर, दूसरा घर और तीसरा घर, 3 घर डायरेक्ट ये प्रभावित हो गए। लग्न भाव प्रभावित हो गया नकारात्मक रूप से, चतुर्थ भाव प्रभावित हो गया नकारात्मक रूप से, और धन भाव प्रभावित हो गया नकारात्मक रूप से। इसके साथ साथ गुरु इस लग्न चार्ट के अंदर जहां पर दृष्टि डालेंगे, उसको भी बहुत हद तक नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। गुरु यहाँ पर बैठकर, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, आप सभी जानते हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। गुरु की 5वीं दृष्टि 6ठे घर के ऊपर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि 8वें घर पे पड़ रही है और 9वीं दृष्टि 10वें घर के ऊपर पड़ रही है। कुल मिलाकर के गुरु सबसे पहले द्वितीय भाव को प्रभावित करेंगे, नेगेटिव नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। और इसके परिणाम स्वरूप दूसरा जो घर होता है वो धन का भाव होता है, दूसरा घर कुटुंब का भाव होता है, दूसरा घर वाणी का भाव होता है। इसके परिणाम स्वरूप जातक को अपने कुटुंब से किसी भी तरह के सहयोग की स्थिति नहीं बनेगी। ये भी हो सकता है कि कुटुंब के साथ किसी तरह का वाद विवाद की भी स्थिति बना दे गुरु। इसके साथ साथ गुरु जातक को पूरे जीवन धन के लिए मुश्किलों को लेकर आने वाले हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। और ऐसे भी गुरु का पहले दूसरे घर के अंदर अगर ये अकेला बैठे हुए हैं, तो ये ज़्यादा कहा जाएगा कि निगेटिव परिस्थिति माना जाएगा गुरु का। अगर अकेला बैठे हुए हैं, गुरु ऐसे भी माना जाता है कि अगर वो दूसरे घर में अकेले बैठे हुए हैं तो पर्टिकुलर उस घर में उस घर को ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। और यहाँ पर तो अपनी नीच राशि में होकर बैठे हैं, तो ये ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएंगे गुरु। और इसके परिणाम स्वरूप जातक को अपने जीवन में धन के लिए बहुत सारी मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल से धन आएंगे उसके पास। ऐसी परिस्थितियां बनाने में गुरु अपनी भूमिका निभाएंगे। गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु अध्यात्म के कारक हैं। इन सभी क्षेत्रों में जातक को, आप ये बोल सकते हैं कि जातक को रुचि होगी, लेकिन उस रुचि का जातक दुरुपयोग करने वाला है। जातक की वाणी ऐसी हो जाएगी कि उसमें बहुत ज़्यादा उसको बोलने का मन करेगा, अध्यात्म के क्षेत्र में जानकारी देने का उसका मन करेगा, लेकिन जो भी वो बोलेगा वो निगेटिव जाएगा, लोगों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर गुरु जो है लग्नेश है, गुरु लग्नेश होकर बैठे हैं दूसरे घर के अंदर। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा जातक दिन रात सिर्फ धन
कमाने के बारे में सोचता रहेगा। उसका ये नेचर रहेगा कि कैसे किसी भी व्यक्ति का, दूसरे का धन उसको देख करके अच्छा नहीं लगने वाला है। वो पूरी उसकी कोशिश रहेगी, वो गुरु के प्रभाव के कारण ऐसा होने वाला है कि जातक ऐसे कंडीशन में कोई अनैतिक तरीके से भी किसी दूसरे के धन को प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है। लग्नेश है गुरु, लग्नेश गुरु होकर बैठे हैं, मतलब जातक की पर्सनालिटी डाउन होगी। जातक की पर्सनालिटी में जो एक अट्रैक्शन होता है, किसी भी जातक के अंदर जो एक अट्रैक्शन होना चाहिए अपने जीवन में सफल होने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए, उस तरह के सभी क्षेत्रों में जातक को नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके व्यक्तित्व में निगेटिविटी आ जाएगी और ऐसा जातक कुछ बोलेगा, उसका प्रभाव निगेटिव होने वाला है लोगों के ऊपर। 4th हाउस नेगेटिव रूप से प्रभाव डालेगा और 4th हाउस के स्वामी ग्रह हैं गुरु। 4th हाउस माता का कारक होता है, कारक घर होता है। 4th हाउस जनता का घर होता है। 4th हाउस सुख का घर होता है। और 4th हाउस आप ये बोल सकते हैं कि किसी के जीवन में कितना लग्जरी लाइफ होगी उसको देखने के लिए 4th हाउस देखना पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग हमें देख रहे हैं कि 4th हाउस के स्वामी ग्रह गुरु हैं और गुरु नीच राशि में जाकर बैठे हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप जातक को 4th हाउस से संबंधित सभी तरह के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। माता के साथ संबंध को खराब कर सकता है। जनता के बीच अविश्वास की परिस्थिति को बनाने में गुरु की भूमिका होगी और साथ में जातक का जो जीवन होगा वो सुखों से वंचित होने वाला है। सुख को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेगा जातक, लेकिन उसमें असफलता का मुंह देखने को मिलेगा। यहाँ पर गुरु जो है दूसरे घर के अंदर बैठे हुए हैं और उनकी 5वीं दृष्टि छठे घर के ऊपर पड़ी हुई है। छठा जो घर होता है रोग का होता है, ऋण का होता है, कर्जे का होता है। इसके परिणाम स्वरूप जातक को पेट से संबंधित समस्याएं ज़्यादा हो सकती है, उसको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। छोटे मोटे रोग के साथ साथ उसको किसी भी तरह के लीगल एलिगेशन में भी फंसाने में गुरु अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि गुरु के नेगेटिव प्रभाव इस तरह के होंगे कि जातक अपने धन को कर्ज लेकर के भी धन बटोरने की कोशिश करेगा और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाने वाला है। वो अपने नाम को बदनाम करने वाली उसकी सारी एक्टिविटी होने वाली है। इस कंडीशन में कर्ज लेने में बिल्कुल नहीं हिचकने वाला होगा जातक और कर्ज लेने के कारण वो इतना दब जाएगा, वो धन को बढ़ाने के लिए, किसी काम को करने के लिए, अच्छा करने के लिए कर्ज लेगा, लेकिन उसका जो प्रभाव हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा और उसके धन को क्षति पहुंचाने का काम उसके द्वारा लिया गया कर्ज होगा। कर्ज लेने के बाद उतारना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में जातक को कर्ज उतारने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में किसी भी जातक को कर्ज लेने से बचना चाहिए। 7वीं दृष्टि से गुरु अपने अष्टम भाव को देख रहे हैं और जो 8वां जो घर होता है वो बड़े रोगों का होता है, आयु का होता है और इनोवेशन का होता है, ज्योतिष का होता है, शेयर मार्केट का होता है। इन सभी क्षेत्रों में जातक को सावधान रहने की आवश्यकता है और ज्योतिष के ज्ञान के प्रति उसका आकर्षण रहेगा। वो हो सकता है कि जानकार भी हो जाए इस क्षेत्र का, लेकिन उसके जो उद्देश्य होंगे वो अनैतिक हो सकते हैं। उससे उसको बचने की आवश्यकता है, नहीं तो हमेशा उसको धन की हानि होगी। वो जितना ज़्यादा गुरु को पीड़ित करने का काम करेगा उतना ज़्यादा धन की हानि होगी। ऐसे कंडीशन में जातक का जो है ना रिसर्च के प्रति भी रुचि हो सकती है और शेयर मार्केट के प्रति भी रुचि हो सकती है और इन सभी क्षेत्रों में जातक को निगेटिव प्रभाव मिलने वाला है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो 8वें घर के पड़ रही है और 8वें घर से संबंधित किसी भी तरह के क्षेत्र में अगर वो कार्य करने की कोशिश करेगा फल लेने के लिए, सफलता लेने के लिए, तो उसको बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव मिलने की संभावना है। ऐसे जातक रुचि रख के ज्ञान प्राप्त कर सकता है। शेयर मार्केट से रिलेटेड उसको पकड़ हो सकती है उसके दिमाग के ऊपर। वो ज्योतिष का जानकार हो सकता है, वो इनोवेटिव आइडिया लोगों को बता सकता है, लेकिन वो खुद सफल
नहीं होने की स्थिति बनेगी। ऐसे कंडीशन में वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किसी दूसरे के नाम से कुछ अगर करेगा तो शायद उससे बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर गुरु का जो है दृष्टि 10वें घर के ऊपर पड़ रही है, कर्म भाव पर 9वीं दृष्टि। और इसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि गुरु के दृष्टि के कारण जातक का जो कर्म होगा वो कर्म प्रभावित होने वाला है। जातक का मन बार बार 8वें घर से संबंधित क्षेत्रों में करने को करेगा। उसे लगेगा कि ये क्षेत्र ज़्यादा बेहतर है धन को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसके लिए फलदायी नहीं होने वाला है, बल्कि कष्टदायी होने वाला है। उसके लिए बहुत सारी मुसीबतें लेकर आने वाला है। ऐसे जातकों को बस एक सलाह दी जा सकती है कि वो गुरु से संबंधित किसी भी तरह के क्षेत्र को अपना कर्म क्षेत्र ना बनाए। 8वें घर से संबंधित कोई भी क्षेत्र को अपना कर्म क्षेत्र ना बनाए। जीविकोपार्जन का साधन ना बनाए और कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे गुरु नाराज हो जाए, क्योंकि गुरु उस कंडीशन में हमेशा नाराज होंगे जब गुरु के अगेंस्ट कोई कार्य करेगा जातक। जैसे यहाँ पर गुरु नीच राशि में बैठे हुए तो उसको प्रेरित करेंगे हमेशा जो है कि अनैतिक कार्य को करने के लिए, लोगों को ठगने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति बना सकते हैं। और वो जितना ज़्यादा इस प्रभाव में आकर के अनैतिक कार्य करेगा उतना ही ज़्यादा उसको जो है कि निगेटिव प्रभाव उसको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। और उसको जो है कि गुरु के निगेटिव प्रभाव मिलेंगे, बहुत ज़्यादा गुरु खराब होता चला जाएगा। ऐसे कंडीशंस में जातक को गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे गुरु खराब हो। उसकी कुंडली में खासकर कोई भी ठगने का, लोगों को सेवा के भाव से कोई कार्य कर सकता है। लोगों को हमेशा जो है कि ठगने के स्वभाव से अपने आप को दूर रखें, वो ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। और कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो उसका जो कार्य क्षेत्र होने वाला है वो आपको जो है ना कि बुद्ध से संबंधित उसका कार्य क्षेत्र हो सकता है। और उस तरह के कार्य क्षेत्र को बना करके अपना वो जीविकोपार्जन करे तो बेहतर है, लेकिन उसमें 8वें घर का इन्वॉल्वमेंट ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 8वां घर जहाँ भी इन्वॉल्व हुआ वो उसको निगेटिव प्रभाव देने वाला है। गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार का फास्टिंग करे, गुरुओं का सम्मान करे और हो सके तो वो पोखराज पहन सकता है। पोखराज पहनने से क्या होगा कि जातक का लग्नेश मजबूत होने की स्थिति आ जाएगी, और लग्नेश मजबूत हो जाएगा तो बहुत सारी परेशानियां उसके जीवन से चली जाएंगी। गुरु का नीच राशि में बैठने के कारण जो भी परेशानी आ सकती है उससे वो वंचित हो जाएगा। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।